मैं हमारी मासा की भगवान जी की मूर्ति लेने आई। हो, मूर्ति लेने आई है तू? तुझे उस मूर्ति पर चढ़ा हुआ 2 दिन पुराना फूल भी नहीं मिलेगा। अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर और निकल यहाँ से। भला इसी में है कि आप मूर्ति मारे को खुद अपने हाथों से दे दी, वरना भगवान जी भी आपको चैन से जीने ना देंगे। क्योंकि जब भी भगवान जी ये देखते हैं कि उनके भक्त के साथ, उनकी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उन जैसे पापी लोगों को भगवान जी कभी चैन से जीने नहीं देते। और वैसे भी पाप करने में तो आपने वैसे भी डिग्री हासिल की है, तो सोचिए आपका क्या होगा फिर। पूरे 33 करोड़ देवी देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए तू ये भगवान का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत कर और निकल जा चुपचाप यहाँ से, समझी? वाह जीजी वाह, सबसे पहले आपने अपने परिवार को इस घर से धक्के मार के निकाल दी, अपने पति को इस घर से बाहर निकाल दिया, और अब इस पूरे घर को आपने हड़प के रख लिया। अब मासा की एक मूर्ति तक आप हमें वापस ना दे रही। हाँ, बस एक मूर्ति, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? What? ये तो कह रही थी ये घर इसने बनाया है, इसने खरीदा है। खुद अपने फैमिली वालों को घर से बाहर निकाल रही हो, खुद ऐश कर रही हो। Oh God, गोल्ड टिकर। करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने। आगे मजे तुझे मिल गई तसल्ली, तो अब भाग यहाँ से, क्योंकि ना तो तुझे वो मूर्ति मिलने वाली है और ना ही ये घर वापस मिलने वाला है। मैं यहाँ आपसे घर की बात करने आई भी नहीं हूँ, क्योंकि घर वो होता है जहाँ परिवार वाले होते हैं। हमारे लिए हमारा घर वही है जहाँ हमारा परिवार है। और वैसे भी हम सबके पास इतनी काबिलियत है कि हम ऐसा घर दोबारा से बना सकते हैं। बात यहाँ हमारी मासा के भगवान जी की मूर्ति की, और वो तो मैं यहाँ से लेकर ही रहूंगी। तुझे जो करना है तू कर, लेकिन वो मूर्ति तो तुझे मिलने वाली नहीं है। और हाँ, एक बात और, अगर दोबारा इस चौखट पर कदम भी रखा ना तो तेरी जान ले लूंगी मैं। सिक्योरिटी, कहा था ना मैंने, मेरे बिना परमिशन के कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर कैसे आई है? अब देख क्या रहे हो? धक्के मार के बाहर फेंको इसे। बोले, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। खम्मा घड़ी। बुलबुल, बुलबुल, आर यू श्योर तुम्हें यही करना है? थानेदार साहब, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं प्राणायाम योगा जीजी के साथ मग्न हूँ। बुलबुल, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा कम खुराफाती आइडिया नहीं है तुम्हारे 90% वाले अव्वल दिमाग में? बुलबुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। थानेदार साहब, आप मेरे को एक बात बताइए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब क्या करना चाहिए? टेढ़ी उंगली, टेढ़ी, और क्या? हाँ, सही कहा। लेकिन जब घी टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तब घी को तेज आंच पे पिघला के उसकी पूरी की पूरी गिलोड़ी उड़ेल देनी चाहिए। समझे मारे भोले बालम? मारे कहने का मतलब ये है कि इस बार दृष्टि जीजी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसीलिए अब उन्हें तेज आंच पे तपाने की बारी आ चुकी है। जैसे को तैसा करने की बारी। बुलबुल, याद है ना तुम, कि तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, ऐसी खुराफात, ऐसे आइडियाज। तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता? या कानून या पुलिस, मतलब लगता है बहुत डर लगता है हमारे को। लेकिन थानेदार साहब, आपको भी पता होगा कि आपकी सुंदर सी वर्दी मिलने में अभी पूरे के पूरे 2-3 दिन हैं, और तब तक आपको हमारे इस धुआंधार और शानदार प्लान से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं तो चली हमारे भगवान जी की मूर्ति और घर वापस लाए। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ, तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी,
तुमसे कुछ कहना चाहता। कहिए। थैंक यू। अरे ये किस लिए? तुमने हमेशा मेरे परिवार का इतना साथ दिया, हमेशा उनके साथ खड़ी रही। थैंक यू। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा परिवार, आपको ना आज से मैं ज्यादा बादाम दूंगी। कितनी बार कहा आपसे कि ये परिवार सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। हमारा परिवार है। हाँ, I'm sorry, हमारा परिवार। बुलबुल बोल के भी तो। और सबकी खुशी में हमारी खुशी छुपी हुई है। और तुम्हारी खुशी में हमारे थानेदार साहब की खुशी है। वैसे आपको पता है ना मैडम, आप कितना बड़ा अपराध करने जा रही हैं? अपने इस खुराफाती आइडिया में एक पुलिस वाले को चोर बनाने जा रही हैं आप। अरे थानेदार साहब, खुराफाती तो आप उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने हमारा दिल चुराया था। अभी तो आप हमारे वो पार्टनर इन पार्टनर इन लव, पार्टनर इन मैरिज, पार्टनर इन क्राइम। यस यस, दैट तो गाइस, अगर आप लोगों का रोमांस सेशन खत्म हो गया हो तो हम लोग अपने प्लान पे डिस्कशन कर लें। करना क्या है? बुलबुल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिंगर ऑन योर लिप्स, बिल्कुल फोकस करो। हाँ? आपने कब मारे से कहा? आप ही तो हमारे पास आ रहे। बुलबुल चाचू चाची, आप लोग कितने पूकी कोडेड हो। पूकी? हाँ? ये कौन सा कोड है? बुलबुल फोकस। हाँ हाँ, मैं फोकस हूँ, एकदम फोकस हूँ मैं अब आप सबको बताती हूँ कि कैसे और क्या करना है। बुलबुल सेना की हेड रेडी? आई वाज तो बॉर्न रेडी। रेडी रेडी। अले, आपका बड़ा वाला थैंक यू दरवाजा दादा सर। आज हमारे पास पड़ी है ये दूसरी चाबी, काम आ गई, वरना मैं तो अंदर ही ना पाती। क्योंकि वो जो दुष्ट दृष्टि है ना, उसने बाहर वाले दरवाजे पे तो बड़े वाले ताला ताउसा बिठा रखे हैं ना। लगता है यहाँ वाला बदलना भूल गई। घड़ी पिछली बुआ सा, अब आप थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ। खाटू श्याम जी, बस जैसा हम लोगों ने सोचा है बस वैसा ही वैसा हो, साथ देना हमारा। दप्पा,
शराफत से मना किया तो समझ नहीं आया तुझे? जो चोरी करने आ गई, मना किया था ना कि मेरे घर में अगर कदम भी रखा तो अच्छा नहीं होगा। एक तिनका भी लेकर जाने नहीं दूंगी मैं तुझे यहाँ से। सबसे पहली बात, कितनी बार बोलूं आपको, ये घर आपका नहीं है, ये घर हमारी माँ सा और हमारे पापा सा का है। चोरी आपने की है, आपने धोखे से इस घर को हथियाया है। मैंने जो किया वो किया, लेकिन अब ये घर मेरा है और मेरे घर में मूर्ति चोरी करने के इल्जाम में मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी। लेकिन मैंने तो चोरी की ही ना, मैं तो बस वो सामान लेकर जा रही हूँ जो हमारे परिवार का है। ये मकान आपके नाम हुआ है, यहाँ के भगवान जी ने, और मैं हमारी मासा की पुश्तैनी मूर्ति वापस लेकर रहूंगी। चल झूठी, लालची हो तुम लोग। तुम लोगों को ना सिर्फ ये सोने की मूर्ति चाहिए, इसीलिए तो उस बुढ़िया की जान बसती है इसमें। जी, आपका दिमाग पाताल लोक से भी नीचे गिरता जा रहा है, इसीलिए आप ये सब अनाप शनाप बके जा रही है। अगर अब आपने ज्यादा बोला ना तो आपकी ये जो लाल लिपस्टिक है ना, इसमें ना मैं गोंद डाल दूंगी, तब आपका मुंह पक जाएगा, कुछ ना बोल पाओगी आप। और वैसे भी ये लगा कि आप बंदरिया ही लगती हो। लाओ, मारे को मूर्ति वापस दो। कितना जलेगी तुम मुझसे? हाँ, पूरा दुष्ट दृष्टि, चुपचाप मारे को ये मूर्ति वापस दे दो। वो तो मैं नहीं दूंगी। दे, छोड़ दे। समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हो ना? नहीं दूंगी, हट। बुलबुल, 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 बुलबुल उठो, उठो, बुलबुल, बुलबुल उठ। ये बुलबुल मर तो नहीं गई? ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया मुझसे? मैंने बुलबुल को मार डाला? कैसे कैसे हो गया मुझसे ऐसा? खून कैसे कर दिया मैंने? अगर वीर को पता चला तो, वीर को पता चला कि मैंने बुलबुल को मारा तो वो तो मुझे सीधा ऊपर भेज देगा। बुलबुल, दृष्टि, मुझे मालूम है बुलबुल अंदर ही है, दरवाजा खोलो। दृष्टि, दरवाजा खोलो। दृष्टि, दरवाजा खोलो। बुलबुल, 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 आंखें खोलो। बुलबुल, बुलबुल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। बुलबुल, क्या क्या तुमने मेरी बुलबुल के साथ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या हो गया? मैंने बुलबुल को मार डाला, इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वीर ने इसे देख लिया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगा, गाड़ देगा। इससे पहले कि वीर मुझे जिंदा गाड़ दे, मैं बुलबुल को गाड़ देती हूँ, इससे पहले कि इसे कोई देखे। मैं एक काम करती हूँ, इस बैग को भी इसके साथ ही दफना देती हूँ। कौन है? कौन है वहां?
जब जिंदा थे तब भी नाक में दम करके रखा था, हम मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है। वैसे अच्छा ही हुआ जो ऊपर चली गई, कम से कम पीछा छूटा तेरे से। बाय बाय मेरी छोटी बेवकूफ बहन। अब ऊपर जाके अपनी जीजी को जरूर याद रखना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे देख रहा है? शायद घबराहट की वजह से मुझे वहम हो रहा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर चाहती हो कि ये फोटो बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहे तो मुझे मिराज मॉल के पीछे आकर मिलो राइट नाउ। यहाँ वहाँ मत देखो, सीधे मॉल में मिलो वरना तुम्हारे फोटोज लीक कर दूंगा। कौन है ये? कौन है ये जो मुझे धमकी दे रहा? एक बार पता चल जाए तो सारे पैसे इसके मुंह पे मारूंगी मैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बुलबुल को मारा। जब भी भगवान जी ये देखते हैं कि उनके भक्त के साथ, उनकी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन जैसे पापी लोगों को भगवान जी कभी चैन से जीने नहीं देते। बुलबुल बुलबुल अरे बुलबुल बुलबुल तुम ठीक हो ना? बुलबुल बुलबुल तुम ठीक हो ना? बुलबुल बुलबुल सांस लो आराम से आराम से। बुलबुल तुम श्योर हो ये आइडिया काम करेगा ना? ओले थानेदार साहब बिल्कुल काम करेगा। हमारे 90% तेज बुद्धि जैसे काम करेगा। आपको याद है ना जब वो संपूर्णा, वो एनजी जीजी उनके सामने अपने मरने का नाटक किया, वो तो कितना सुपर हिट हुआ था। ये भी उसी की तरह काम कर जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा जरा अपना बैग दो। हाँ बुलबुल ये मेडिकल ऑक्सीजन ये हमेशा तुम्हारे पास रहनी चाहिए और साथ साथ ये मास्क। जहां तक मैं दृष्टि को जानता हूँ वो तुम्हारे वहां होने और किसी भी सबूत को वो तुम्हारे साथ ही वहीं दफनाने की कोशिश करेगी, तो ये बैग वो वहीं दफनाएगी और जब तक हम वहां पहुंचेंगे तुम्हें बचाने के लिए ये मेडिकल ऑक्सीजन तुम्हारे काम आएगी सांस लेने के लिए। बुलबुल कोशिश करती रहना, थोड़ा संभालना। और ये खून भरी थैली ये भी हमारे काम आएगी, ये भी रख लेती। मैं ठीक हूँ। अभी अब तो सच में कमाल है। जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही किया। वेरी गुड। अरे ऐसे कैसे ना करती, मैंने बुलबुल प्रॉमिस किया था ना। और जो हमारा बुलबुल प्रॉमिस होता है ना वो गीता की कसम से भी ज्यादा बड़ा वाला होता है। पूरा तो करना ही था और हमारे परिवार के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। अब उस दुष्ट दृष्टि की दुनिया को मैंने उल्टी पुल्टी करके गुलाटियां न मरवा दी, तो मैं भी अजमेर की बुलबुल वीर प्रताप सिंह ने